बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुसलसल हमारी ये जो आज़ाद पाकिस्तान करवाने की जो तहरीक है, हकीकी आज़ादी की तहरीक है, आपने जो 25 मई का दिन था, जो पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन दिन जमहूरियत में लिखा जाएगा, उसमें हमारे जितनी ही मार खाई, शेलिंग सही। देखें, कहीं भी दुनिया की जमहूरियत में इस चीज़ की पाबंदी नहीं होती कि जो जमहूरी आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है किसी भी पॉलिटिकल जमात का, वो उससे छीना जाए। हमें ये बताया जाए कि मौलाना फजलुर रहमान और वो कांपे टांग जाने वाली का जो था नन्ना मुन्ना मार्च, मरियम रोज़ निकलती थी सियासी यतीम महंगाई मुकाओ मार्च करने के लिए, क्या कभी हमने उनको रोका? हाँ ज़रूर, इन्होंने अपने जलसे नाकाम होने पे जलसा गांव में पानी ज़रूर फेंका और छोड़ा। गुजरांवाला में इनकी कोई तकरीर सुनने वाला नहीं था। और ये सियासी यतीमों का टोला, इनको लाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये किस टोले को आगे किया है, जिनको अवाम जो है तकरीबन 99% रिजेक्ट कर चुकी है और पूरे 22 करोड़ अवाम ने कह दिया है कि ये जो मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दार नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हमें ये लोग नहीं चाहिए। ये क्रिमिनल इंटीरियर मिनिस्टर, ये इंतशार मिनिस्टर, ये टेररिस्ट, ये स्टेट का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल टेररिस्ट, जिसने 14 मॉडल टाउन के अंदर कत्ल किए दिन दिहाड़े, जिसके ऊपर अपनी पार्टी के लोगों ने 22 कत्ल के मुकदमों की चार्जशीट मीडिया के आगे लगाई हुई है। इन्होंने हम 22 करोड़ आवाम को उस ज़हनी मरीज़, उस पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द के आगे फेंक दिया और उसका पटा खोल दिया। जिस तरह से उसने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हम लोगों को अपने घरों में ज़मीन तंग कर दी गई। जिस तरह से लाहौर की सड़कों को कश्मीर श्रीनगर से भी बदतरीन मनाजिर, फ़लस्तीन से भी बदतरीन मनाजिर और पूरे पाकिस्तान में ये हाल था। मैं 2 सवाल रखूँगी। क्या हम आज़ाद हैं? आप मीडिया मौजूद थे जब लिबर्टी के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट क्या था? नारेबाजी थी। और लिबर्टी के अंदर फैमिलीज़, बच्चे, माएँ, बुज़ुर्ग, वो सब आते हैं। उनके सामने हमने कौन से पुलिस के ऊपर अटैक किया और मैंने किस जगह पे अटैक किया? मीडिया मौजूद था। जमशेद चीमा ने किसको मारा? किससे जो FIR देखे, मजाक है ये इस मुल्क के साथ। हमारे ऊपर ज़ुबैर नियाज़ी, जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा और हसान नियाज़ी, राना सनाउल्लाह से बड़े दहशतगर्द हो गए। जी हम जो FIR हमारे ऊपर कराई गई है, FIR तुम पे होंगी, पुलिस के वो गुंडे जिन्होंने रियासती दहशतगर्दी की हदें पार कर दी। DIG, IG और जो लोग उनके नाम पे ऑपरेट कर रहे थे, दहशतगर्दी फैला रहे थे, ये उनको हमारा खुला पैगाम है कि ये जुल्म कर लो जितना तुम कर सकते हो। जब हमारी बारी आएगी, जो कि हमारी बारी चंद दिन के फासले पे खड़ी है, ये गवर्नमेंट अपनी, आपको पता है कि पंजाब के अंदर ये माइनॉरिटी में है, अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, इनकी कोई हुकूमत नहीं है, तो फिर ये किसके ऑर्डर के ऊपर ये जुल्म और जबर किया जा रहा था? बुजुर्ग खवातीन पे हमले किए जा रहे थे, हमारे दुपट्टे पुलिस वाले खींच रहे थे, मेल पुलिस ऑफिसर किस कानून के तहत हमारी फीमेल को अरेस्ट कर रहे थे? जिस बस में मैं मौजूद थी, जो तमाम चैनल्स चला रहे हैं, जिसमें हम औरतें कह रही हैं कि बस पीछे मोड़ो और हमारे ऊपर इन्होंने हमला कर दिया, किस कानून के तहत? वहाँ पे औरतों के पास कौन से गोले, एटम बम या बारूद था? लिहाजा मैं ये बताना चाहती हूँ, जो इस खेल के बानी हैं, उतना जुल्म करो कि जितना कौम बर्दाश्त कर सके। हमारे बच्चों के ऊपर अटैक, हमारे घरों के ऊपर अटैक, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। फिर मैं 2 सवाल रखूंगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लग रही इनके ऊपर? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हैं, आज के दिन तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? क्यों जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्लामाबाद की तरफ मुंह करके बैठी हुई है? वो क्यों राना सनाउल्लाह के अगले ऑर्डर्स का वेट कर रही है? क्यों हमारे कारकुनान को, जो कि इन डिटेंशन ऑर्डर्स के बाद मैं DCs और इन तमाम इंतज़ामिया से पूछती हूँ कि उनको अपने पास अरेस्ट रखना कानून की नज़र में उसकी कितनी जस्टिफिकेशन है, और ये सीधी अगवा का केस बनता है, जिनको आप अभी तक रख के बैठे हो। लिहाजा आप लोगों को हम ये तंबीह करते हैं कि एक एक की तस्वीर, एक एक का नाम
ہمارے دل اور دماغ کے اوپر نقش ہے. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو آپ کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور میر جعفر، میر صادق اور غدار اور یہ ٹیررسٹ جس کا نام رانا ثناء اللہ ہے، آپ کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، یہ جو FIR ہیں، ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. آپ جتنا مرضی ظلم کر لو، ریئیکشن زیادہ آئے گا. اب مجھے یہ بتائیں، جو میدان جنگ بنایا آپ نے پورے پاکستان کو، آپ نے اسلام آباد میں آگ لگائی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم 80% پہ کھڑے تھے تو آج اللہ کے حکم سے الحمدللہ ہم 99% پہ کھڑے ہیں. ہمارا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے، عوام کی سپورٹ بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ. ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ کا ظلم اور جبر جب حد سے بڑھے گا، پولیٹیکلی اس کے بینیفیشری ہم ہی ہیں اور عوام ہے. اور آپ مجھے بتائیں، لبرٹی میں آپ نے جب شیلنگ کی، اس کے بعد خواتین وہاں سے گئیں؟ نہیں گئیں. بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر آپ نے وہاں پہ شیلنگ کی. اس طرح تو دشمن ملک بھی نہیں کرتے. اس طرح تو کشمیر میں بھی نہیں ہوتا. کشمیر میں بھی ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے جو انڈیا کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. انٹرنیٹ بند کر کے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. تم لوگوں نے دن کی روشنی میں جو غنڈہ گردی کی ہے، ہم اس کا حساب لیں گے. آپ کا یوم حساب بڑا قریب ہے. اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے. آخر میں ہمارے سب سے زیادہ میں شکر گزار ہوں، چونکہ ہم لوگ اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ تھے جب ہمیں اریسٹ کیا گیا. ہمارے ساتھ جو ہمارے بھائی اریسٹ ہوئے، جنہوں نے ہمیں پروٹیکشن دی، اپنی بہنوں کو انہوں نے پیچھے کیا، خود آگے ڈنڈے کھائے، میں ان کی شکر گزار ہوں. اس وقت ہمارے جو عمیر نیازی صاحب، ہمارا بھائی رانا مدثر، انیس ہاشمی، یہ سارے ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ میں اپنے یوتھ ISF، میں اپنی خواتین، ہماری ویمن ونگ، میں اپنی لیڈرشپ، شفقت محمود صاحب عمر کے اس حصے میں کس دریا کو انہوں نے پار کیا. آپ ہمارا حماد اظہر، اس کی آنکھ اللہ نے مشکل سے بچائی ہے، اس کو یہاں پہ انہوں نے شیلنگ منہ کے اوپر ماری. ڈاکٹر یاسمین راشد، ہم کس کا نام لیں؟ جو بربریت کے مظاہرے کیے گئے، ہم ایک ایک کا حساب لیں گے اور اس حساب کے دینے کے لیے تیار رہنا.